Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Shikha Kumari. Today's topic about the characteristic of a good textbook. So let's start my video friends. Was still last. Friends, मैंने अपनी इस वीडियो में characteristics इंक्लूड किए हैं जो मेन है, इसलिए आप इनको ध्यान से सुनिए. The characteristics of a good textbook that I command looking for first are the following is that free space यानी कि खुला स्थान. सेकेंड, विजुअल्स यानी कि दृश्यों का समय. थर्ड, एज अप्रोप्रिएट मटेरियल मतलब उपयुक्त सामग्री जो एज के अनुसार है. एंड फोर्थ, वेल बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक डिज़ाइन पाठ्य पुस्तक का आकर्षक डिज़ाइन. एंड फिफ्थ है टेक्स्ट बुक स्टोरी लाइन मेन पॉइंट पाठ्य पुस्तक की कहानी किस टाइप की होनी चाहिए. तो अब हम डिटेल में बताते हैं इन पॉइंट्स के बारे में. नंबर 1 आता है फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मीन्स एकदम खुला स्थान. यंग स्टूडेंट डोंट रीड, दे ब्राउज. दैट्स बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम रीडिंग फ्रॉम स्क्रीन, बी इट देयर टीवी, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स. कि जो यंग एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक से ज़्यादातर स्क्रीन से पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो उनकी लैपटॉप हो या टैबलेट हो या मोबाइल हो. अधिकतर स्टूडेंट्स ब्राउज़र से ही पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं. सो डोंट एक्सपेक्ट दैम टू फोकस ऑन अ टेक्स्ट रिच पेज एंड रीड इट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम बिकॉज देयर आइज आर गोइंग टू वंडर. मतलब जो स्टूडेंट से उन स्टूडेंट से ना उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो बुक से पढ़ भी लें, अपने लेसन पर कंसंट्रेट भी कर सकते हैं. वो इतनी बड़ी बुक ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो उनको आश्चर्य की बात होगी ना. सो एम्प्टी स्पेस वर्क लाइक रेस्ट एरिया फॉर द आइज. दे हेल्प यू फोकस ऑन द गुड स्टफ. कि जो खाली स्पेस जो होता है वो आंखों के लिए भी सुकून देता है और स्टडी पर भी अच्छे फोकस जाते हैं. सो स्पेस का तो इसलिए स्टूडेंट को एकदम फ्री स्पेस प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि उनकी स्टडी वेल नॉलेजेबल हो जाए. चलते हैं अगले पॉइंट पर. अगला पॉइंट आता है गाइस विजुअल. विजुअल मतलब सीनरी या दृश्य. पाठ्यक्रम का जो दृश्य कैसा होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं. No matter what the age of the target audience is, a modern textbook must have visual, outstanding visuals. ये सही है कि जो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्षित दर्शक को उम्र के आधुनिक पाठ्य पुस्तक है या जिसमें दृश्य का मतलब सीनरी एकदम क्लीन होनी चाहिए, उसकी पिक्चर्स में क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें पढ़ने में और इंटरेस्ट आए और स्टूडेंट्स को भी लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं. अगला पॉइंट आता है. अगला पॉइंट है टेक्स्ट बुक का साइज़ कैसा होना चाहिए, है ना. तो साइज़ के बारे में हम बोले तो द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी हैंडी टू स्टूडेंट. मतलब बुक का साइज़ जो होना चाहिए जिससे स्टूडेंट अपने हाथ में अच्छे से कैरी कर पाए. तो बुक कैसा होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए जिससे कि कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना पड़े कैरी करने में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ पेपर. पेपर की क्वालिटी. द स्टूडेंट मैटर शुड बी प्रिंटेड ऑन अ गुड क्वालिटी ऑफ पेपर. मतलब जो भी कंटेंट हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटेड है, उसकी जो पेपर की क्वालिटी है वो एक तरह का प्रॉपर पेपर होना चाहिए या प्रॉपर पेपर यूज़ किया जाए जिससे टेक्स्ट बुक अट्रैक्टिव लगे और स्टूडेंट को भी अच्छा लगे पढ़ने में. इसलिए पेपर की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए. अगला पॉइंट है कि टेक्स्ट बुक शुड कवर द होल सिलेबस. मतलब जो भी टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है वो एक ही टेक्स्ट बुक में पूरा कवर होना चाहिए. फिर भी आप उसको ताकि रिवीजन के तौर पर आप उसको दोबारा ले सकते हो. नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग बेस्ड ऑफ स्टूडेंट मीन्स. बच्चों के अनुसार टेक्स्ट बुक का चयन किया जाना चाहिए. द टेक्स्ट बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट. और
एक पॉइंट और इसी तरह से कि द टेक्स्ट बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉकिंग इंग्लिश। मतलब बुक ऑब्वियसली अगर आप अपने कई सारे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं लर्न करने के लिए, तो जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो आपकी किताब ऐसी हो कि आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल में करे। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ तो मैं अपने हिसाब से जो मैंने बच्चों को नॉलेज दी है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को बुक्स प्रोवाइड कराऊँ, है ना। अगला पॉइंट है द सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेल ग्राउंडेड। मतलब जो भी स्टूडेंट या जो भी सब्जेक्ट हो एकदम वेल ग्राउंडेड होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज वर्क एंड प्रैक्टिकल वर्क शुड बी गिवन द एंड ऑफ द चैप्टर। मीन्स प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ऐसा एंड में चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमें माइंड के बारे में पता लगे कि हमारे माइंड ने हमने कितना सीखा है, ठीक है। अगला आता है इट मस्ट डेवलप मोरल क्वालिटी इन द स्टूडेंट, कि हमें बच्चे के अंदर मोरल क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे तभी तो हमारे बच्चे को बेहतर इंसान बना सकेंगे। और हम अल्टीमेटली हमारा क्राइटेरिया यही है कि हम बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाएं। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर शुड बी नो प्रिंटेड मिस्टेक। कोई भी प्रिंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक तरह से बिल्कुल मिस्टेक बिल्कुल अलग हटा के एकदम अच्छे से प्रिंट किया जाए, इसलिए। तो अब आता है आगे नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट के बारे में, कि हमारी बुक्स कितनी कॉस्ट की मतलब होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। इट मस्ट नॉट बी वेरी कॉस्टली टेक्स्ट बुक। सभी स्टूडेंट नहीं पे कर पाएंगे, तो इसलिए कोई भी अच्छे से मतलब इसका ज़्यादा पे नहीं किया जाए। जितने में वो बनी है उसी पे के हिसाब से स्टूडेंट्स को उसका पे करना पड़े। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि द कवर शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव। बुक का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो एकदम अच्छे से कवर हुआ होना चाहिए, वो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। बुक के अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स होनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे हमारी बुक, है ना। तो इसलिए पिक्चर्स का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। सो listeners, if you like this session, do you like it? Do share. It is